Hi friends, Hare Krishna, Jai Shri Ram. First of all, read the disclaimer. Wish you all a very happy जन्माष्टमी। आज हम सीखेंगे कि हम स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे करते हैं। आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं पर्सनली स्टॉक्स को कैसे स्क्रीन करता हूं। स्टॉक स्क्रीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखोगे कि एनएससी इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 2000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं। हम हर किसी स्टॉक का चार्ट देख नहीं सकते, तो उसके लिए होते हैं स्क्रीनर्स कि हम कुछ क्राइटेरिया उसमें डालेंगे तो हमें सिर्फ उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले स्टॉक्स ही मिलेंगे। और जो मैं स्टॉक स्क्रीन करता हूँ, मेरा पर्पस है कि मैं स्विंग ट्रेड करूँ और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँ उन स्टॉक्स को। तो मुझे ऐसे ही स्टॉक चाहिए जो अच्छा स्विंग एज अ स्विंग मूव दे और उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ क्राइटेरियाज फिक्स किए हैं। उन क्राइटेरियाज को मैं बोलता हूँ नॉन निगोशिएबल क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया तो होना ही होना चाहिए स्टॉक के अंदर। पहला, इसमें पहला क्राइटेरिया है स्टॉक विद इन 20% रेंज ऑफ इट्स 52 वीक हाई। इसका मतलब ये है कि अगर स्टॉक ने ये 52 वीक हाई बनाया है, ये इसका 52 वीक हाई है, इससे नीचे ये 20% तक हो तो चलेगा, बट इससे नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हाई मोमेंटम वाले स्टॉक होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, वो यूजुअली 20% नीचे नहीं जाते हैं 52 वीक हाई के। तो मैं इस रेंज के अंदर स्टॉक को मैं एंटर ले सकता हूं। और दूसरा है कि अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के 20% रेंज में है तो ये इससे भी ज्यादा बेटर है। तो ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है जो मैंने अपने स्क्रीनर में डाला है। और दूसरा क्राइटेरिया है कि स्टॉक 200 डीएमए, 50 डीएमए और 20 डीएमए के ऊपर होना चाहिए। तो ये इससे मुझे क्या मिलेगा कि एक फिक्स हो गया कि स्टॉक अप ट्रेंड में तो है। अगर इनके ऊपर है तो ये जो मूविंग एवरेज होती है वो हमें ट्रेंड बताती है कि अगर स्टॉक इनसे ऊपर चल रहा है तो मतलब अप ट्रेंड में है स्टॉक। तो मुझे अप ट्रेंड ही स्टॉक बाय करना है। और 20 डीएमए ज्यादा होनी चाहिए 50 डीएमए के कंपैरिजन में, और 50 डीएमए 200 डीएमए से ऊपर होनी चाहिए। ये एक स्टॉक है और आप देखिए ये इसके 200 डे मूविंग एवरेज है, ये इसकी 50 डे मूविंग एवरेज है और ये इसकी 20 डे मूविंग एवरेज है। तो आप ये देखिए कि ये जो स्टॉक है अभी अपने 20 डीएमए से भी ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, 200 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। एक हमारा क्राइटेरिया फिल हो गया। और ये क्या है, अपने 52 वीक हाई जोन, 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है। तो हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया था तो वो था 52 वीक हाई के 20% रेंज के, नेगेटिव 20% रेंज से ऊपर होना चाहिए स्टॉक। ये भी फुलफिल हो गया। और हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया था कि जो 20 डे मूविंग एवरेज है ये बड़ी होनी चाहिए 50 डे मूविंग एवरेज से। मतलब 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए और 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। तो ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो आप ये देखिए कितना ब्यूटीफुली ये स्टॉक एचसीएल टेक अपनी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है। जो हमारा फोर्थ क्राइटेरिया है वो है कि स्टॉक लिक्विड होना चाहिए। लिक्विडिटी से मतलब है हमारा कि जो उसका 20 डे एवरेज वॉल्यूम है वो 2 लाख शेयर्स से अबव होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा स्टॉक फिल्टर करने हैं कि हाँ स्टॉक्स कम आ रहे हैं, आपको कोई अच्छा स्टॉक मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो आप इसको 1.5 लाख भी कर सकते हैं वॉल्यूम को चेंज। तो मैं यूजुअली एवरेज डेली वॉल्यूम को 2 लाख शेयर्स पर डे रखता हूं। और मैंने ये एक स्क्रीनर बनाया हुआ है, अपना चार्टिंग वेबसाइट है। चार्टिंग वेबसाइट पे मैंने स्क्रीनर बनाया हुआ है। आप मैं अभी चार्टिंग पे जाऊंगा। स्क्रीनर का नाम है निफ्टी 500 बुलिश स्टॉक्स बाय डॉक्टर योगेश। ये मैंने जो स्क्रीन है ये 500 निफ्टी 500 स्टॉक्स पे ही अप्लाई किया है। आप चाहे तो कैश वाले स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप हर स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हो इस स्क्रीन को। मुझे थोड़े कम स्टॉक्स देखने हैं तो इसलिए मैंने निफ्टी 500 के स्टॉक्स पे अप्लाई कर दिया कि मुझे सिर्फ 500 स्टॉक्स ही स्क्रीन करने पड़े। अब चलते हैं हम वेबसाइट। ये वेबसाइट है चार्टिंग.com। चार्टिंग.com इस पे आ गए हैं। ये स्क्रीनर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। ये हम स्क्रीनर पे आ गए और अब हमें सर्च करना है निफ्टी 500 बुलिश स्टॉक बाय डॉक्टर योगेश। तो ये हमारे पास निफ्टी 500 बुलिश स्टॉक्स बाय डॉक्टर योगेश आ गया और अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी स्क्रीन आ गई है और इसमें स्क्रीन में स्टॉक्स आ गए हैं। अब इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग टोटल स्टॉक्स आए हैं 153 स्टॉक्स।
अब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ट ओपन हो गया, इसमें ऑलरेडी प्लॉटेड है। आप यहाँ से मूविंग एवरेज का कॉलम है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। 21 डे एवरेज लगा हुआ है, 10 डे मूविंग एवरेज। और इसको एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं, इसको भी एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं, इसको भी एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं। और मूविंग एवरेज 3 इसको हम कर लेते हैं 50 मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज 4 को हम कर लेते हैं 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। और चार्ट का फॉर्मेट यही रहने देते हैं, अपडेट चार्ट कर देते हैं। और लोअर इंडिकेटर आरएसआई हमें चाहिए नहीं, आरएसआई को हम हटा देते हैं और अपडेट कर देते हैं। ओके, तो जब भी आप क्लिक करेंगे ऐसे तो ये चार्ट ओपन हो जाएंगे। क्लिक करके इससे स्क्रीन करना बहुत ईजी है। और ये है, ये मुझे ठीक लग रहा है। ये तो आप ऐसे ना स्टॉक के चार्ट स्क्रीन कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप पे ओपन करोगे तो ये काम सिर्फ 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में अगर आपको चार्ट पढ़ना आता है तो आप अच्छे अच्छे सेटअप्स देख लोगे। और